अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए आज एक बड़ी अहम ख़बर, प्यारे मुल्क की बड़ी अहम ख़बर सामने आई है, लेकिन मैं इस ख़बर को अफसोसनाक ख़बर भी कहूँगा। जी हाँ, मुल्क में क्या माहौल बनाया जा रहा है आप इस खबर में समझ सकते हैं, और इसका फ़ायदा किसको होगा ये भी आप समझ सकते हैं। जी हाँ, आज हमारी मीटिंग है जिसमें बिरादरी की, हमारी कुरैश बिरादरी की हमारी मीटिंग है, बकर कस्साब बिरादरी की हमारी 3 स्टेट की मीटिंग है। महाराष्ट्र, MP, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ ख़ास जिम्मेदारान आ रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ मामलात पर अहम मीटिंग है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आज खानदेश बुलेटिन नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये अहम खबर मैं बोल कर यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले आपने खबर सुना था, और कल भी मैंने आपको खबर बताया कि झारखंड असेंबली में नमाज के लिए एक कमरा ख़ास किया गया, क्योंकि मुसलमान जो विधायक है, मुसलमान जो MLAs है, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज अगर वो नहीं पढ़ा तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। ईमान लाने के बाद सबसे महबूब अमल अल्लाह को कोई है तो वो नमाज है, और अल्लाह के दरबार में और कब्र में जाने के बाद सबसे पहला भी सवाल किया जाएगा तो हमारा धर्म हमें बताता है कि नमाज के ताल्लुक़ से सवाल किया जाएगा। और नमाज इसलिए भी ज़रूरी है कि कुरान, पवित्र कुरान ये कहता है कि नमाज तमाम बुराइयों से, बेहयाई के कामों से रोक देती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। लेकिन ऐसी अच्छी नमाज के लिए झारखंड असेंबली में ये बात तय हुई कि भाई एक कमरा, क्योंकि जो विधायक है, जो MLAs है, नमाज का टाइम होता है, कभी जोहर का टाइम हो रहा है, असर का टाइम हो रहा है, असेंबली चल रही है, तो वो बाहर नमाज पढ़ने जाएंगे तो एक नमाज पढ़ने जाएंगे तो आधा घंटा चला जाएगा। तो एक कमरा ख़ास कर दिया गया था कि यहाँ 5 मिनट, क्योंकि नमाज 5 ही मिनट की होती है, 5 मिनट में नमाज आप अदा कर लेंगे। लेकिन इतना अच्छा काम अगर मुल्क में हो रहा है तो फिर BJP के पेट में दर्द क्यों ना हो? ये तो हो ही नहीं सकता है। और ऐसे ही मामले खड़े करके तो BJP को फ़ायदा होगा। तो अब खबरें आ रही है कि झारखंड असेंबली में नमाज के लिए एक कमरा ख़ास किए जाने पर BJP ने काफ़ी हंगामा किया, और इतना हंगामा कि असेंबली मार्च के दौरान फिर तशद्दुद भी फूट गया, और इतना तशद्दुद हुआ, इतना माहौल BJP ने बिगाड़ा कि ब्रिगेडिंग तोड़ी गई, फिर पानी की बौछार और पुलिस वालों को लाठी चार्ज करना पड़ा। आखिर बंद का ऐलान किया गया। जी हाँ, 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जनाब अबू आसिम आज़मी की भी एक ख़बर आई थी, उनका एक वीडियो आया था कि उन्होंने कहा है कि ये हमारा प्यारा देश है, और हमारे प्यारे देश में हर एक को अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त है। तो अगर किसी जगह पर 5 मिनट के लिए अगर कह दिया जाए कि भाई यहाँ नमाज पढ़ लो, तो मुसलमान के लिए तो मस्जिद पूरी ज़मीन है, पूरी ज़मीन, वो कहीं पर भी सज्जा कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, और वो ऐसा ठिया बनाकर बैठ नहीं जाता है कि जहाँ नमाज पढ़ ले बस ये मस्जिद ही होगी। नहीं, वक्त हो गया नमाज का, तो अल्लाह का हुक्म है, तुम जहाँ हो, प्लेन में हो, कहीं पर भी हो, ट्रेन में हो, जंगल में हो, रोड पर हो, कार में हो, कहीं पर भी हो, आप 5 मिनट की नमाज अदा कर लीजिए, अपने रब को याद कर लीजिए, और अपने रब से अपना कनेक्शन जोड़ लीजिए। और जब रब से कनेक्शन जुड़ेगा तो फिर तुम अच्छे इंसान बनोगे, बुराइयों में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो नमाज एक इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। मगर अब नमाज के लिए काफ़ी हंगामा हुआ गुज़िश्ता कल झारखंड में, और झारखंड असेंबली में BJP ने काफ़ी हंगामा किया। बल्कि मैं आपको बता दूं कि BJP के वहाँ पर बाबूलाल ने कहा कि नमाज के लिए जो कमरा ख़ास किया गया, जब तक कि ये हुक्म वापस नहीं लिया जाता, ये हुक्म वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम तहरीक जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ये तहरीक मुल्क भर में होगी। जी हाँ, BJP झारखंड ने बंद का ऐलान किया, लेकिन इसकी तारीख मुकर्रर नहीं की गई। तो अब कुछ लोग, जाहिर बात है, जो चाहते हैं कि मुल्क में बस ऐसे ही मुद्दे उठते रहें, क्योंकि इसी मुद्दे से फ़ायदा होता है। जैसे मैं कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो अभी उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बहुत काम का है।
जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग बढ़ जाएगी। अब राबिया जैसी वर्दी पहनने वाली, पुलिस की वर्दी पहनने वाली बेटी महफूज नहीं है। बेरहमी से उसका रेप तो किया गया, लेकिन बेरहमी के साथ उसके सीने काटे गए और न जाने 52 वार उसके बदन पर किए गए। लेकिन राबिया के मामले में अभी हमारे यहाँ की आतंकवादी मीडिया पूरी खामोश है, क्योंकि वो राबिया है। और दूसरे ये कि जनाब राबिया तो है ही वो, और हमारी रखेल मीडिया को हुक्म मिल गया होगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा उठाया न जाए, तो अब मॉब लिंचिंग बढ़ जाएगी, दंगे फसाद बढ़ जाएंगे। जी हाँ, मंदिर मस्जिद के मामले बढ़ा दिए जाएंगे। तो अब इलेक्शन है, और ये चीज़ों से किसको फ़ायदा होता है, किस पार्टी को फ़ायदा होता है? नफ़रतें फैलने से और मंदिर मस्जिद के मुद्दे में मुल्क को झोंकने से किसको फ़ायदा होता है? आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप आजकल जनता बहुत होशियार हो चुकी है, इनको ज़्यादा बेवकूफ़ न समझा जाए। तो आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे तो फ़ायदा किसको होगा? तो खैर, ये झारखंड का वाक़या सामने आया है, और अब बीजेपी कह रही है कि हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। तो ये अच्छा मुद्दा मिल गया ना, क्योंकि अब राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया है। राम मंदिर की जगह भी मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया, राम मंदिर का चंदा भी हो गया। चंदे खाने के वाक़यात भी, करप्शन के वाक़यात, राम मंदिर की ज़मीन को भी इधर उधर करने के वाक़यात और करप्शन के वाक़यात सामने आ चुके हैं। तो अब राम मंदिर का मुद्दा बचा नहीं। तो अब ये मुद्दा बहुत अच्छा है जो बीजेपी कह रही है कि इसको पूरे मुल्क में हम ऐलान चलाएंगे। लेकिन वहीं पर मेरे इस प्यारे मुल्क में अच्छे लोग भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो बीजेपी के इस हंगामे पर लोग थूक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब ये मुद्दे छोड़ो, ये मंदिर मस्जिद, ये नमाज, ये छोड़ो। अभी पूरे मुल्क का किसान रोड पर बैठा हुआ है, किसान के मुद्दे पर बात करो। मुल्क के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर बात करो। बेरोजगारी बढ़ गई है, जवान डिग्रियां लेकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर ट्रेन के सामने कूद रहे हैं, दरिया में कूद रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ गई है। और तुम बेवकूफ़ी की तरह बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वालों को कह रहे, बेवकूफ़ी के मशवरे दे रहे कि पकौड़े तलो। तो लोग कह रहे कि बेरोजगारी बढ़ गई, इस पर बात करो। और हमें तालिबान और अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि लोग आतंकवादी मीडिया से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्यों झक मरा रहे हो, तुम यहां के काबुल के बजाय कानपुर की बात करो। कानपुर में जो हो रहा है, प्यारे मुल्क भारत में जो रेप हो रहे हैं और मॉब लिंचिंग हो रही, इस पर बात करो। बेरोजगारी बढ़ गई, इस पर बात करो। तो खैर, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही, तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन जो अच्छे सच्चे मुल्क के वफादार लोग हैं, वो हुकूमत पर थूक रहे हैं कि तुम ये मुद्दे नमाज, मंदिर, मस्जिद के, हम इसमें अब उलझने वाले नहीं हैं। और मैं भी मशवरा दूंगा तमाम मुसलमानों को भी, तमाम हिंदुओं को भी, कि ऐसे मुद्दों में मत उलझो। अपने विकास के और अपने मुल्क को बचाने के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दो, जिनसे रखेल मीडिया के जरिए से हुकूमत ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।